आइए आज अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ लिए थे जी? प्रकाश के बारे में ही कुछ पढ़ लिए थे हम लोग, जैसे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्यों आवश्यक है, प्रकाश का चाल किस माध्यम में कितनी होती है ना। बस थोड़ा सा पढ़े थे हम लोग, आज पढ़ेंगे कुछ ज्यादा ही, है ना, कुछ ज्यादा ही पढ़ेंगे। तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और लिखते जाइएगा, अपना नोट्स खुद से बनाते जाइएगा, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम लोग किरण के बारे में, है ना। प्रकाश का एक भाग है क्या जी, प्रकाश ही है, मतलब किरण ऐसे नहीं। तो प्रकाश को पता है, प्रकाश एक सौर रेखा में गति करती है, और आपको पता है कि जो सीधी रेखा में जाती है उसे क्या कहता है, किरण कहते हैं। मतलब जो दिशा न बदले तो कहते हैं किरण है। यानी किरण किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, तो किरण लिख लीजिएगा प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, रे इंग्लिश होता है, प्रकाश के गमन पथ के दिशा को, गमन पथ के, प्रकाश के गमन पथ के दिशा को क्या कहते हैं हम, दिशा को किरण कहते हैं, किरण कहते हैं, है ना। प्रकाश का देखिए, जिस पथ में प्रकाश गमन करता है ना, प्रकाश जिस माध्यम में गमन करता है ना, जिस पथ में, उस पथ की दिशा क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अच्छा, आपको बताए प्रकाश का हमेशा सीधे रेखा में, अगर टर्च आप बांटते हैं तो ऐसा थोड़ी कि जो उसमें से प्रकाश निकलता है फिर घूम करके और आपकी तरफ आ जाता है, ऐसा तो नहीं ना होता है, वो तो सीधा जाता है। तो उसी के पथ को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश इधर से जा रहा है तो एकदम क्या होगा, एकदम ये सीधी रेखा में जाएगा, क्या होगा, एकदम क्या होगा, यह सीधी रेखा में जाएगा, है ना। अब तो फिर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को अगर किरण कहते हैं तो प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, जिसको बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। जब लाइट मारेंगे तो प्रकाश फैलेगा, बीम ऑफ क्या होता है, लाइट, है ना। बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा इस किरणों के समूह को, जो किरण है तो किरण क्या है, एक दिशा में एक को प्रकाश कह रहे हैं ना, एक को कह रहे हैं किरण, है ना। लेकिन प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, जब पुंज आएगा मतलब क्या मिल गया, इसमें बहुत सारा क्या हुआ, इसमें बहुत सारा मिल गया। यानी क्या लिखेंगे हम, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, हम प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम, प्रकाश पुंज यानी बीम ऑफ लाइट कहते हैं। किरणों के समूह का मतलब क्या कि जब बहुत सारे किरण क्या होते हैं जी, आपस में मिल जाते हैं, बहुत सारे किरण आपस में मिल जाते हैं, तो उस किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम, प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश पुंज। अब पढ़ना है कि प्रकाश पुंज के प्रकार कितने होते हैं, क्या पढ़ना है जी, प्रकाश पुंज के प्रकार कितने होते हैं, है ना। प्रकाश पुंज के कितने प्रकार, जैसे मान लीजिए समांतर प्रकाश पुंज हो गया, अभिसारी प्रकाश पुंज हो गया, अपसारी प्रकाश पुंज हो गया, है ना। इसके बारे में हम लोग क्या करना है जी, पढ़ना है। देखिए अब समांतर प्रकाश पुंज पढ़ना है। तो समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, जब किसी प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है, मतलब का समांतर मतलब का एक दूसरे को नहीं काटती है। जब कोई भी प्रकाश पुंज हम प्रकाश उत्सर्जित कराते हैं, अगर उसकी जितनी किरणें निकल रही है, अगर वो सभी किरणें क्या जी समांतर है, मतलब एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काट रही है, तो उसको क्या कहते हैं, हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। और अभिसारी प्रकाश पुंज किसे होता है, देखिए बात से ही पता चलता है क्या, अभिसारी मतलब अभिसरित होना, किसी एक ही बिंदु पर मिलना, क्या किसी एक ही बिंदु पर मिलना। तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। तो इसी तरह जो प्रकाश की एक बिंदु से निकलती है या एक बिंदु से निकलती ही प्रतीत होती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे, है ना। तो उसका भी डिफिनेशन लिख लीजिए। चलिए अपसारी प्रकाश पुंज के बारे में जानना है। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें
एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। मतलब कहा कि मान लीजिए प्रकाश पुंज यहाँ है और यहाँ से क्या किरणें है, ये निकल करके क्या हुई, चारों ओर फैल गई है ना। तो इसको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं इसको, अपसारी प्रकाश पुंज या डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसको, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब देखिए ये तो हो गया आपका किसके बारे में जी, किरण के बारे में। किरण का प्रकाश समांतर प्रकाश पुंज, किरण प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज का प्रकाश समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, है ना। ये आपको बात समझ अब पढ़ना है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं ना जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकते हैं, है ना। यानी कि प्रकाश उत्सर्जित माने प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ के प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार, 2 प्रकार। कौन पदार्थ के कितने प्रकार जी, प्रकाश उत्सर्जन के, है ना, उत्सर्जित करने के आधार पर, है ना, उत्सर्जित करने के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार, पदार्थ के कितने प्रकार, एवं आत्मदीप्त, क्या जी, कौन सा बताइए तो, आत्मदीप्त पदार्थ। और दूसरा का क्या होता है, एक आत्मदीप्त पदार्थ, दूसरा का बोलिए अदीप्त पदार्थ। हाँ, एक आत्मदीप्त और दूसरा क्या है जी, अदीप्त। अच्छा, आत्मदीप्त किसे कहते हैं और अदीप्त किसे कहते हैं, आत्मदीप्त किसे कहते हैं, अदीप्त किसे कहते हैं, किसी को पता है। देखिए आत्मदीप्त उसे कहते हैं जो क्या कहते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है ना, जो पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उत्सर्जित, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, मतलब जिसके पास अपना क्या हो, स्वयं पर। इसका इंग्लिश लिख लीजिए यहाँ पर, इंग्लिश इसका होता है सेल्फ लुमिनियस। आत्मदीप्त का सेल्फ लुमिनियस होता है, सेल्फ लुमिनियस। और एक होता है नॉन लुमिनियस, अदीप्त जिसको कहते हैं नॉन लुमिनियस, लुमिनियस, है ना। तो ये कहते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं, आत्मदीप्त या सेल्फ लुमिनियस। इसमें कौन कौन सा पदार्थ, जैसे मान लीजिए सूर्य, तारा, सूर्य हो जाएगा, तारा हो जाएगा, दीपक हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, दीपक हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, लैंप हो जाएगा, है ना। कितना लिखेंगे इत्यादि, माने जो जैसे बल्ब, बिजली बल्ब वगैरह हो गया, जो स्वयं क्या करता है जी, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो क्या कहता है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं क्या, उसे क्या कहते हैं हम, आत्मदीप्त पदार्थ। सो जा रहा है लोका जी, तो बोलिए क्या कहता है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ। और अदीप्त किसे कहते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता हो, नहीं कर सकता हो, है ना, उसे क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ। माने जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता, मतलब का वो दूसरे किसी के प्रकाश के माध्यम से चमकता है लेकिन खुद के प्रकाश से वो नहीं चमक सकता है, उसे क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ, है ना। और ये क्या होता है, अच्छा अदीप्त पदार्थ क्या होता है, ये प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं, ये प्रकाश के उपस्थिति में ही, प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, नहीं तो नहीं दिखाई देंगे, है ना। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो दिखाई देंगे जी, नहीं दिखाई, क्योंकि इसके पास अपना प्रकाश है नहीं है, इसके पास अपना प्रकाश होगा तब ना चमकता, तुमको दिखाई देता है। तो इसके पास अपना प्रकाश तो है नहीं, ये दूसरे किसी के प्रकाश से दिखाई देगा, मतलब क्या कि अंधेरा रहेगा तो नहीं दिखाई देगा, उजाला रहेगा तो दिखाई देगा, है ना। तो इसको क्या कहते हैं हम, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन से पदार्थ को आप देख सकते हैं, जितनी जो प्रकाश नहीं, जैसे मान लीजिए कि टेबल हो गया, ईंट हो गया,
पत्थर हो गया, है ना, और भी बहुत सारी चीजें इत्यादि लिख दीजिए, है ना। तो ये क्या करता है जी, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम अदीप्त पदार्थ। और जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ। ठीक है ना। अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछेगा कि सर जी एक बात बताइए, चंद्रमा कौन सा पदार्थ होगा, चंद्रमा कौन सा पदार्थ होगा, अदीप्त या प्रदीप्त, बताइए। आत्मदीप्त या के चंद्रमा, नहीं, आत्मदीप्त चंद्रमा नहीं, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, चंद्रमा सूर्य का ना। तो चंद्रमा क्या होता है जी, क्या अदीप्त पदार्थ होगा, तो चंद्रमा इसमें अदीप्त में क्या हो जाएगा, यहाँ पर चंद्रमा भी हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। यह क्या होता है जी, ये किसी दूसरे यानी सूर्य के प्रकाश से क्या होता है जी, चमकता है ना। अगर सूर्य का प्रकाश को नहीं मिले तो क्या होगा, ये नहीं चमकेगा, है ना। तो क्या होगा कि ये हो जाएगा, चंद्रमा भी आपका हो जाएगा। या फिर तारा, तारा के बारे में बात कर ले तो तारा का भी क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ये भी अदीप्त पदार्थ होता है। ठीक है, तारा नहीं होगा, सॉरी, तारा नहीं होगा इसमें, हाँ तारा होता है, तारा के पास अपना प्रकाश होता है। ठीक है, देखिए अब आत्मदीप्त पदार्थ हो गया, अदीप्त हो गया। चंद्रमा को अब अदीप्त में रखिएगा, तारक का आत्मदीप्त में रखिएगा। मतलब क्या है, इसके पास अपना प्रकाश होता है और इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। इसको हम देख सकते हैं हमेशा, है ना, जब ये चमकता है देख सकते हैं, लेकिन इस पर ये इसमें जो पदार्थ होता है उस पर जब तक प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक हमको वो दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसके पास अपना प्रकाश नहीं है। तो इसका मतलब क्या, दूसरे का प्रकाश पड़ेगा उस पर तब ना दिखाई देगा। जैसे अंधेरे में देखते हैं हम, किसी वस्तु को देखना पड़ता है, क्या टॉर्च जलाना पड़ता है ना जी, बिना टॉर्च जला कोई वस्तु दिखाई देता है नहीं। तो टॉर्च जलाकर जितनी वस्तु दिखाई देती है सब क्या है जी, सब वस्तु का तो अदीप्त, है ना। टॉर्च जलाकर हम जो जितने वस्तुओं को देख पाते हैं सभी वस्तुएं क्या होती है जी, अदीप्त पदार्थ कहलाएंगी। अब एक होता है प्रकाशीय माध्यम। क्या जी, प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, प्रकाशीय माध्यम माने ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम, इसी में तो है ऑप्टिकल मीडियम। ये क्या कहलाता है, तो देखिए ऑप्टिकल मीडियम में होता है ये कि देखिए ये माध्यम है। अच्छा, प्रकाशीय माध्यम मतलब बात से ही पता चलता है कि प्रकाश वाला माध्यम, यानी कि जिस माध्यम से प्रकाश गमन करता है ना जी, जिस माध्यम से प्रकाश गमन करता है या फिर जिस माध्यम प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर आंखों तक पहुंचती है उस माध्यम को क्या कहते हैं हम, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। इसका डिफिनेशन कैसे लिखेगा, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश क्या होता है जी, वस्तु से निकलकर आंखों तक पहुंचती है ना। अगर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचती है उसे क्या कहते हैं जी, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। इसे प्रकाशीय माध्यम है ना। जिस माध्यम से प्रकाश निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचती है उस माध्यम को क्या कहते हैं जी, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। और प्रकृति के अनुसार माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। प्रकृति के अनुसार माध्यम, प्रकृति के अनुसार माध्यम कितने होते हैं जी, 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, 2 प्रकार के होते हैं प्रकृति के अनुसार। पहले का होता है समांगी और दूसरा क्या होता है जी, विसमांगी। एक क्या होता है समांगी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम,
होमोजीनियस कहते हैं, होमोजीनियस, होमोजीनियस। और दूसरा का क्या होता है? विषमांगी, विषमांगी, विषमांगी। हेट्रोजीनियस, इंग्लिश होता है हेट्रो, HETROGEN, हेट्रोजीनियस है ना, समांगी और विषमांगी है ना, ये दो प्रकार का होता है। ये क्या होता है? दो प्रकार का होता है। अब ये समांगी किसे कहता है? जिसमें क्या होता है जी? प्रत्येक भाग के गुण और बनावट, इसमें क्या होता है? तो इसका प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट समान होती है, समान होती है। मतलब का समांगी मिश्रण कौन सा होता है? जिसमें उसका गुण और बनावट क्या होता है जी? समान होता है। जिसके उस क्षेत्र का उस माध्यम का गुण और बनावट क्या होता है? समान होता है, तो उसे समांगी। जैसे में क्या हो जाएगा इसमें? जैसे में आपका हो जाएगा जल, या जल और कांच है ना। तो जल और कांच क्या होता है जी? समांगी मिश्रण होता है। कैसे? मान लीजिए जल है तो हर जगह जल एक ही तरह से होता है। जल की जो बनावट है हर जगह तो एक ही तरह होगा। जैसे जल किस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो हर जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा जल का हर जगह पर समान होगा ना। तो उसी तरह क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? जल समांगी मिश्रण हो गया। और कांच क्या है? कांच भी समांगी मिश्रण होता है कि कांच का भी बनावट हर जगह एक जैसा होता है, इसलिए कांच भी क्या होगा? हमारा समांगी मिश्रण हो जाएगा, है ना। और जिसमें प्रत्येक भाग, जिसका प्रत्येक भाग क्या होता है जी? भाग प्रत्येक भाग के गुण, प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट, गुण एवं बनावट समान नहीं होती, समान नहीं होती है ना। तो जिसमें प्रत्येक भाग के गुण और बनावट क्या होता है जी? समान नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं जी। किसमें? जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान नहीं होता। जैसे हवा को ही देख लीजिए, हवा को ही देख लीजिए, तो हवा में क्या होता है? कहीं पर हवा गर्म रहेगा, कहीं पर ठंडा रहेगा, कहीं पर हवा तेज होती है, कहीं धीमी होती है ना। तो इसका क्या होता है? प्रत्येक भाग इसका एक जैसा नहीं होता है। हवा में देख लीजिए, कहीं पर नाइट्रोजन ज्यादा होगा, कहीं पर ऑक्सीजन ज्यादा होगा, है ना। तो इस हिसाब से क्या होता है जी? क्या होता है? विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण हो गया, है ना। एक और होता है कैल्साइट, कैल्साइट है ना, ये भी का विषमांगी मिश्रण आदि। तो ये आपको क्या हो गया? ये आज आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पर प्रकाश है ना, प्रकाश के प्रकार है ना जी, प्रकाश पुंज के प्रकार, और फिर पदार्थ के प्रकार, और उसके माध्यम के बारे में, है ना। अगले जो हम पढ़ेंगे कि प्रकाश प्रवेश करने के आधार पर पदार्थ के प्रकार, जैसे पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी कौन कौन होता है, उसको किस तरह पहचानते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग को पढ़ना है ना। तो वीडियो में बने रहिएगा। आप ही क्या बोलते हैं, इसको पूरा वीडियो देखिएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, दैट्स ऑल।